शास्त्रों के अनुसार दूध और कांटे वाले वृक्ष घर के आसपास नहीं लगाए जाते हैं, परंतु कुछ वृक्ष इसका अपवाद है, जिसमें शमी का वृक्ष, वेल का वृक्ष एवं श्वेत आग का वृक्ष प्रमुख है। आखिर आपके मन में भी यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि मंदार का वृक्ष एवं शमी का वृक्ष कांटेदार एवं दूध वाले वृक्ष होने के बावजूद भी क्यों यह वृक्ष पूज्य हैं तथा यह घर में क्यों लगाए जाते हैं। इसके पीछे एक मार्मिक एवं दुख भरी पौराणिक घटना छिपी हुई है। तो चलिए जानते हैं उस घटना के विषय में। सर्वप्रथम यह वृतांत देवर्षि नारद ने इंद्रदेव को सुनाया था। वृतांत के अनुसार प्राचीन काल में औरव नाम के एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि रहते थे। लंबे समय पश्चात उनकी पत्नी ने एक अत्यंत तेजस्वी एवं सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत प्रेम करते थे। युवा होने पर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से करवा दिया। मंदार ऋषि शौनक के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था, अतः विवाह के पश्चात भी शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने के लिए ऋषि शौनक के आश्रम में चला गया। जब शमी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुई तो मंदार अपने ससुराल गया, तो शमी को विदा करवाकर अपने गुरुदेव शौनक ऋषि से आशीर्वाद लेने पुनः उनके आश्रम चला गया। रास्ते में महान तेजस्वी श्री गणेश के परम भक्त ऋषि भुशुंडी का आश्रम था, सो मंदार ने सोचा कि भुशुंडी ऋषि से भी आश्रम लेता चले। ऋषि भुशुंडी भगवान गणेश से उनके जैसे गजमुख होने का वरदान ले चुके थे और मंदार को ऋषि भुशुंडी के इस रहस्य का ज्ञान नहीं था। जब मंदार अपनी पत्नी शमी को लेकर ऋषि भुशुंडी के आश्रम पहुंचा तो भुशुंडी ऋषि की जगह एक गजमुख व्यक्ति को देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर भुशुंडी ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ और ऐसे वृक्ष बनो जिसके नजदीक कोई भी पशु पक्षी न आए। और ऐसा ही हुआ। मंदार एक ऐसा वृक्ष बना जिसके पत्ते कोई भी जानवर नहीं खाता था और शमी ऐसी वृक्ष बनी जिस पर कांटों के कारण कोई भी पक्षी उसके नजदीक नहीं आता था। कई दिन बाद भी जब मंदार शमी को लेकर अपने गुरु के आश्रम में नहीं पहुंचे, तब शौनक ऋषि को उनकी खोज में निकलना पड़ा। सबसे पहले शमी के पिता ऋषि औरव के घर वे पहुंचे। वहां उन्हें न पाकर वे दोनों उन्हें खोजते हुए ऋषि भुशुंडी के आश्रम पहुंचे, जहां उन्हें सारे वृतांत की जानकारी हुई। ऋषि औरव और ऋषि शौनक ने उन्हें श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की, परंतु इस पर ऋषि भुशुंडी ने असमर्थता व्यक्त की तथा इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने भगवान गणेश की शरण में जाने की बात कही। इस पर ऋषि औरव ने श्री गणेश का आवाहन किया तथा श्राप मुक्ति का आग्रह किया। भगवान गणेश ने अपने भक्त भुशुंडी के श्राप की अवहेलना नहीं की, अतः उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने शमी और मंदार को वरदान दिया कि यह दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। भगवान शिव तथा स्वयं उनकी पूजा इनकी उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यह दोनों पति पत्नी जहाँ पर साथ में होंगे वहाँ पर मैं स्वयं रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करूँगा। यह कहकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए, परंतु ऋषि औरव को अपनी पुत्री और अपने जमाता को इस रूप में देखना अत्यंत पीड़ादायक था। ऋषि औरव ने शमी वृक्ष के नीचे विलाप करते करते वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इस महान ऋषि का तेज प्रकट होकर शमी के तने में समा गया। आज भी शिव एवं गणेश के मंदिरों में हवन करने से पहले शमी की लकड़ियों को घिसकर गुप्त अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और तब आहुतियाँ डाली जाती हैं। आज भी मंदार पुष्प एवं
शमी पत्रों के बिना गणपति एवं महादेव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। जो साधक गण हैं वह भी इस बात को अवश्य जानते होंगे कि श्वेत मंदार का वृक्ष 21 वर्ष पुराना होने के पश्चात उसकी जड़ गणेश का विग्रह धारण कर लेती है, जिसे साधक गण सिद्ध करके अपने घरों में स्थापित कर लेते हैं। यह दोनों अपार धन एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त करवाने वाले हैं। शमी वृक्ष का दर्शन एवं पूजा दशहरे में की जाती है। मुझे आशा है यह जानकारी, यह मार्मिक पौराणिक कथा आपके लिए अवश्य ज्ञानवर्धक साबित होगी। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।